अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS402 का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 16 में हमने मेथड 1 और मेथड 2 देखा था कि हम NFA से FA कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हमें एक NFA दे दिया गया हो तो उसे हम FA में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम उसका मेथड 3 देखेंगे और उसके बाद हम NFA और क्लीन्स थ्योरम के मेथड्स कुछ देखेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेथड 3 है। मेथड 3 क्या है, इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। कहता है कि अगर आपके पास एक NFA दे दिया गया हो तो आपने क्या करना है कि उससे FA ड्रॉ करने हैं। मेथड 3 के मुताबिक क्या करना है आपने कि उसका जो है एक टेबल ड्रॉ करना है। जैसे हम पहले ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करते थे, जब हमने पहले लेक्चर्स में देखा था ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना, तो उसी तरह आपने NFA का जो है टेबल ड्रॉ करना है। और टेबल ड्रॉ करने के बाद आपने उस टेबल को यूज़ करते हुए एक नई जो आप FA ड्रॉ करेंगे उसको यूज़ करते हुए वो आपके पास उसी NFA के इक्विवेलेंट FA ड्रॉ हो जाएगा। तो चलें इसे करते हैं। ये मेथड हम कम अप्लाई करेंगे। देखिए, जब हमारे पास NFA बना हुआ है तो इसमें ये देखिए हमारे पास जो B है उसकी एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस हैं। B जो है वो वापस लूप X1 पे भी बना हुआ है और B जो है वो X2 पे भी लेके जा रहा है। इसी तरह X2 पे हमारे पास एक ही स्टेट नहीं है, B की बनी हुई है। तो इस तरह का हमें NFA, आपको पता है NFA के अंदर हमें फ्री हैंड होता है, हम कुछ भी डबल या ट्रिपल ऐड कर सकते हैं या कुछ भी ना डालें। तो इस तरह का जब हमें NFA दे दिया जाए तो उससे हमने FA बनाना होता है। तो उसके लिए हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ट्रांजिशन टेबल इसका किस तरह बनता है, सबसे पहले आपने जो इनिशियल पॉइंट है, आपका इनिशियल स्टेट, सबसे पहले आपने उसे लिख लेना है। इनिशियल स्टेट हमारी X1 है तो सबसे पहले हम X1 लिख लेंगे। X1 को हमने Z1 का नाम दे देना है और Z1 के साथ हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि X के साथ माइनस लगा हुआ था। अब हम क्या करेंगे कि स्केच आपको पता है इसका कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने पहले बहुत दफ़ा बताया हुआ है। एक ओल्ड स्टेट का कॉलम होता है, एक न्यू स्टेट का, और न्यू स्टेट वाला जो है उसके दो हिस्से करके एक A और एक B का नाम दे दिया जाता है। तो अब हम Z1 पे आ जाते हैं। X1 पे हम खड़े हुए हैं तो X1 से जब हम A कॉल करेंगे, जब हम X1 से A कॉल करते हैं तो हम वापस X1 पे आ जाते हैं, तो हम यहाँ X1 लिख देंगे। और X1 से जब हम B कॉल करते हैं तो B कॉल करते हैं तो हम वापस ये देखें लूप को फॉलो करेंगे तो X1 पे आ जाएंगे, हमने X1 लिख दिया। और यहाँ से अगर हम B को कॉल फॉलो करेंगे तो हम X2 पे आ जाएंगे। तो यानी कि B के लिए दो पाथ हैं तो हमने यहाँ दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि X1 से जब हम A कॉल करेंगे तो हम X1 पे आ जाएंगे, और अगर हम B कॉल करेंगे तो हम X1 पे भी जा सकते हैं और X2 पे भी। तो जो X1 है ये हमारा सेम यही है X1, तो इसको हमने Z1 का हुआ था तो इसे भी हम Z1 कह देंगे। B ये जो है हमारे पास X1 और X2 ये हमारे पास न्यू टर्म बनी है, इस तरह की हमारे पास पहले नहीं थी, तो इसे हम Z2 कह देंगे। ठीक है, अब Z1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम Z2 वाली इक्वेशन को लेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है दो लेटर्स हैं, एक हमारे पास X1 है और एक X2 है। तो हम यहाँ पे X1 और X2 पे डॉट लगा देते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो अब हम सबसे पहले क्या कॉल करेंगे, A। तो जब हम X1 पे A रीड करेंगे तो वापस X1 पे आ जाएंगे इस तरह, तो यहाँ पे हम लिख देंगे X1। और जब X2 पे आप A कॉल करें तो यहाँ पे देखें X2 पे A है ही नहीं, इसलिए हम X2 पे A रीड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम नल लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि सिर्फ हमारे पास X1 ही आया है, और X1 आपको पता है कि X1 Z1 के इक्वल होता है, तो इसे हम Z1 कह देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा B। अब हम X1 पे जब B कॉल करेंगे, B रीड करेंगे, तो हम वापस X1 पे और X2 पे आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे X1 और X2 लिख देंगे। और इसी तरह X2 पे जब हम B रीड करेंगे तो X3 पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमने X3 लिख दिया। अब ये हमारे पास एक न्यू टर्म बन गई है, इसको हम Z3 का नाम दे देंगे। अब हमारे पास Z1 और Z2 कंप्लीट हो गया, तो अब हम Z3 वाली को पिक करेंगे और इसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसे यहाँ प्लेस करने के बाद आपके पास देखें तो तीन चीज़ें बनती हैं, X1, X2 और X3। तो अब हम इन तीनों को फॉलो करेंगे, तो इन तीनों को फॉलो करने के लिए हम यहाँ पे तीनों पे डॉट लगा देते हैं, X1 पे, X2 पे और X3 पे। तो X1 पे जब हम A रीड करेंगे तो वापस X1 पे आ जाएंगे, हमने यहाँ X1 लिख दिया। X2 पे जब हम A रीड करेंगे वो है ही नहीं, इसका मतलब नहीं लिखेंगे। और X3 पे जब A रीड करेंगे तो वापस X3 पे आ जाएंगे, तो हमने यहाँ X3 लिख दिया।
अब ये भी हमारे पास न्यू टर्म बन गई है, ऐसी हमारे पास पहले कहीं भी नहीं थी। x1 और x3 वाला पेयर कहीं नहीं था, इसलिए हमने इसे z4 कह दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। जब हम यहाँ पे b कॉल करेंगे, b रीड करेंगे, तब क्या होगा, x1 पे b रीड करेंगे तो हम वापस x1 और x2 पे जा सकते हैं। तो x1 और x2 को हाईलाइट कर देंगे। x2 पे जब b रीड करेंगे तो x3 पे चले जाएंगे, और x3 पे भी b रीड करने पे x3 पे आ जाएंगे, वो हमने पहले लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास जो टर्म बनी है x1 x2 x3 वाली, ये वाला पेयर हमारे पास यहाँ पे था z3 वाला, तो इसे हम z3 का नाम दे देंगे। यहाँ तक हमने जो है z1 z2 और z3 कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके बाद हम z4 वाले को पिक करेंगे और इसे हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। z4 वाली में x1 और x3 है, तो इसी तरह हम x1 और x3 को जब फॉलो करेंगे तो x1 का a जो है x1 पे आता है और x3 का a x3 पे आता है, तो ये हमारे पास z4 वापस से बन गया। और इसी तरह जब हम b को रीड करेंगे तो हमारे पास x1 x2 x3 बनता है, जो z3 बन गया। तो ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया है। अब इस टेबल को यूज़ करते हुए हम जो एफ ए ड्रॉ करेंगे वो हमारा इस एन एफ ए के इक्विवेलेंट एफ ए होगा, यानी कि जो लैंग्वेज ये एन एफ ए एक्सेप्ट करेगा वही लैंग्वेज हमारा इस टेबल से बनने वाला एफ ए एक्सेप्ट करेगा, और यही चीज़ हमें चाहिए थी। तो चलो इससे एफ ए ड्रॉ करते हैं। इससे एफ ए ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ नीचे उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, तो वहीं पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो है z1 है, तो हमने z1 की स्टेट यहाँ पे ड्रॉ की। z1 की स्टेट ड्रॉ करने के बाद जब z1 पे आप a रीड करते हैं तो आप वापस z1 पे आ जाते हैं। तो हमने z1 पे a रीड करके वापस z1 पे लूप बना दिया, ठीक है, और ऊपर a लिख दिया। इसका मतलब है कि z1 पे अगर आप a रीड करेंगे तो वापस z1 पे आ जाएंगे। इसी तरह z1 पे जब आप b रीड करेंगे तो आप z2 पे चले जाएंगे। तो हमने एक z2 की स्टेट ड्रॉ की, और उस पर z2 लिखने के बाद हमने कहा कि z1 से जब हम b रीड करेंगे तो हम z2 पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास रो कंप्लीट होगी। इसके बाद हम सेकंड रो पे आ जाते हैं। अब हम कहाँ खड़े हुए हैं, z2 पे। तो z2 पे अगर हम खड़े हुए हैं तो यहाँ से हम a जब रीड करेंगे तो हम वापस z1 पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ से z1 की तरफ एक ड्रॉ करके उसके ऊपर a लिख देंगे कि z2 से जब हम a रीड करेंगे तो z1 पे आ जाएंगे। तो इसी तरह जो है z2 पे जब हम b रीड करेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, z3 पे। तो हम यहाँ पे z3 का एक जो है स्टेट ड्रॉ करेंगे और हम कहेंगे कि z2 से हम जब b रीड करेंगे तो z3 पे आ जाएंगे। इसी तरह आपने जो सारी लिख लेनी है। उसके बाद हम जो है b रीड करने पे z3 पे आ गए, और फिर z3 पे हम आ जाते हैं। अब हम z3 पे खड़े हुए हैं, तो z3 पे जब आप a रीड करेंगे तो आप z4 पे आ जाएंगे। तो z4 की स्टेट ड्रॉ करें, और z3 से a रीड करने पे z4 पे, और z3 पे b रीड करने पे वापस z3 पे। तो यहाँ पे ये हमने लूप बना दिया। और इसी तरह फिर z4 को जब हम फॉलो करते हैं तो z4 पे a रीड करें तो z4 पे वापस आ जाते हैं, तो इसलिए हमने ये लूप बना दिया। और z4 पे b रीड करने पे हम z3 पे चले जाते हैं, तो ये हमने वापस एरो बना दिया। तो ये हमारे पास जो एफ ए बना है, ये हमारे पास इक्विवेलेंट एफ ए है इस एन एफ ए का। नेक्स्ट है हमारे पास एन एफ ए एंड क्लीन्स थ्योरम। तो क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 में हमने देखा था कि अगर हमें कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी जाए तो हम उससे एफ ए ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो सिंपल हो, जैसे ये यहाँ उन्होंने दी हुई है डबल ए प्लस डबल बी, या इस तरह ए इंटू ए प्लस बी, इस तरह की सिंपल अगर हों तो फिर तो हम इजीली उससे एफ ए ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कहता है कि अगर आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो, तब आप क्या करेंगे। तो तब आपने क्या करना है कि द रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी डिकम्पोज इनटू सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशंस। आपने उस रेगुलर एक्सप्रेशन को सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशंस में डिकम्पोज करना है, और फिर आप उनसे जो है इजीली एफ ए ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वो बता रहा है। तो इसी हवाले से इसके नीचे जो है 2 मेथड हैं, तो वो दोनों मेथड हम देखेंगे। सबसे पहला मेथड ये है कि वो कहता है कि एग्जाम्पल के ज़रिए उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी से हम देख लेते हैं।
एग्जाम्पल में देखें उसने हमें टू कंस्ट्रक्ट एफेज उसने 3 लैंग्वेज दे दी हैं, L1 L2 L3 3 लैंग्वेजेस दे दी हैं। कहता है इससे जो है आपने एफे ड्रॉ करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें इस तरह कॉम्प्लेक्स दी गई हों तो उसके हम पहले कंपोजिशन कर लेंगे, यानी कि उसे डिकम्पोज कर लेंगे। उसके बाद हमने इनके जो है एन एफ ए ड्रॉ कर लेने हैं। एन एफ ए ड्रॉ करने के बाद उनसे हमने एफ एज ड्रॉ कर लेने हैं, क्योंकि एन एफ ए ड्रॉ करना ईजी होता है और फिर एन एफ ए को एफ ए में कन्वर्ट करना और भी ईजी होता है। तो इसलिए 2 स्टेप में करने से ये ईजी वे बन जाता है, इसलिए उन्होंने 2 स्टेप बताए हुए हैं। पहला स्टेप क्या है कि बिल्ड एन एफ ए 1 एन एफ ए 2 एन एफ ए 3, आप इन तीनों के एन एफ ए ड्रॉ कर लें। तो पहले हम स्टेप 1 ही देख लेते हैं। यहाँ देखें लैंग्वेज 1 क्या है कि उसमें सिर्फ ए एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे, एक इनिशियल स्टेट, एक फाइनल स्टेट बनाएंगे और सेंटर में जो एरो लगा के ए लिख देंगे। इसका मतलब है कि हमने ऐसा एन एफ ए तैयार कर लिया है जिसमें सिर्फ ए एक्सेप्ट होता है, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज वो कह रहा है कि जिसमें बी एक्सेप्ट होता है। तो इसी तरह एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे, फाइनल स्टेट, सेंटर में एरो लगाएंगे, ऊपर बी लिख देंगे। ये देखें तो ये हमारा हो गया कि ये सिर्फ बी एक्सेप्ट करता है। तो ये एन एफ ए 2 हो गया। एन एफ ए बनाना ईजी होता है क्योंकि उसमें हमें जो है किसी भी रूल को फॉलो नहीं करना पड़ता। और थर्ड जो है वो हमारा है नल स्ट्रिंग। तो ये तो उससे भी ईजी है कि हम एक ही स्टेट बनाएं, उस पर माइनस और प्लस लगा दें, तो हमारा जो है एन एफ ए 3 भी स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 2 है। स्टेप 2 से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको तो सब्सक्राइब कर दें। आपको अगर हमारी सीरीज़ पसंद आ रही हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने कर लिया है तो आप दूसरे डिवाइसेस से भी कर सकते हैं। तो यहाँ स्टेप 2 है। स्टेप 2 में वो कहता है कि आपके पास जो अब हमारे पास जितने भी एन एफ ए हैं उन्हें आपने उसके इक्विवेलेंट एफ एज में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो अब हमारे पास पहला एन एफ ए क्या था कि हमने एक इनिशियल स्टेट बनाई थी, एक फाइनल स्टेट, और हमने देखा था कि इनिशियल और फाइनल स्टेट और सेंटर में ये लगा दिया था। अब मैंने आपको रूल बताया था कि एफ ए अगर बनाना हो तो वो हमें कहता है कि अगर आपके पास 2 लेटर हैं ए और बी, तो माइनस वाली स्टेट के अंदर से भी ए और बी की आउटगोइंग हो, एक एक, और जितनी भी आपके पास स्टेट हैं हर में एक में से एक ए आउटगोइंग हो और एक ए की इनगोइंग हो, एक बी की आउटगोइंग हो, एक बी की इनगोइंग हो। यानी कि जितने भी लेटर हैं हर लेटर एक दफ़ा बाहर और एक दफ़ा अंदर आ रहा हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक जो है डेड स्टेट ड्रॉ करेंगे और हम कहेंगे कि यहाँ से जो है ए तो माइनस वाली स्टेट से ए तो बाहर जा रहा है लेकिन बी नहीं है, तो हम यहाँ से बी जो है इसमें डाल देंगे। और इसी तरह जो है अब दूसरी स्टेट पे आ जाते हैं। यहाँ से ना ए बाहर जा रहा है ना बी, और तो हम क्या करेंगे कि ए और बी जो दोनों हैं वो डेड स्टेट में डाल देंगे। तो ये हमारे पास इसका इक्विवेलेंट एफ ए ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपने जो है एन एफ ए 2 और एन एफ ए 3 का भी एफ ए ड्रॉ कर लेना है। तो ये यहाँ पर नीचे हमें तीनों के एफ ए ड्रॉ करके दिए हुए हैं। ये देखें एफ ए 1 का बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको बताया था, माइनस और प्लस से। ये भी ऐसे ही है एफ ए 2 का, सिर्फ एक चेंजिंग है इसमें, और वो ये है कि यहाँ पे जो है हमारा ए जा रहा था, बी नहीं था, तो हमने बी जो है वो डेड स्टेट में डाल दिया। यहाँ बी एक्सेप्ट हो रहा था, ए नहीं हो रहा था, तो हमने जो ए है वो डेड स्टेट में डाल दिया। तो इसी तरह नल वाला जो है वो भी हमने ड्रॉ कर दिया। तो नल वाला इस तरह भी ड्रॉ हो सकता है कि जितना उन्होंने बनाया हुआ था आप सिर्फ उतना ही रहने दें, ये सारा ना ड्रॉ करें। तो आप जो है ए और बी का इस तरह लूप बना दें, तो ये तब भी जो है आपका नल ड्रॉ हो सकता है। नहीं सॉरी, इस तरह नहीं हो सकता क्योंकि ये तो फिर एक्सेप्ट हो जाएंगे। इस तरह नहीं, इसी तरह आपको करना पड़ेगा कि एक डेड स्टेट बनानी पड़ेगी और ए बी को डेड में डालना पड़ेगा। सॉरी, ये किसी और मेथड में था, ये मैंने आपको गलत बता दिया। तो क्या है कि आपने इससे जो है जैसे हम पहले कर रहे थे कि जितनी भी जो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो रही उन्हें हमने डेड में डाल देना, तो इसमें भी ए बी एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो हमने उसे डेड में डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मेथड 2 है। नेक्स्ट मेथड जो है मेथड 2 में वो आपको बताएगा कि हमने पीछे लेक्चर्स में देखा था कि हमारे पास जब ये इस तरह एक से ज़्यादा एफएस बन जाते हैं तो हम इनको आपस में इकट्ठा कर लेते हैं कंकैटिनेशन के ज़रिए, यूनियन से या फिर क्लोजर से हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास FA1 और FA2 है तो हम इन दोनों का क्लोजर या यूनियन या कंकैटिनेशन करके तो हम इनसे एक नया एफ ए तैयार कर लेते हैं इन दोनों को मिला के। तो वो कहता है कि इस तरह यूनियन, कंकैटिनेशन और क्लोजर
से बनने वाला जो एक नया एफ ए होता है, उस एफ ए के इक्वलेंट आपने एन एफ ए बनाना है। तो मेथड 2 में हम ये देखेंगे कि जो हम दो एफ एस को मिला के एक नया एफ ए बनाते हैं, उस एफ ए के इक्वलेंट एन एफ ए कैसे बनाया जा सकता है। तो चलें इसकी जो है हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास जो है सबसे पहले उन्होंने हमें दो एफ ए दे दिए हुए हैं, ये एफ ए 1 है और ये एफ ए 2 है। इन एफ एस को मिला के जो है आप एन एफ ए कैसे बना सकते हैं। इनकी कंकैटिनेशन, यूनियन और क्लोजर तो हमने पहले कर लिए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए वो लेक्चर्स। लेकिन इसके बाद ये था कि इनसे हमने एन एफ ए कैसे बनाना है। तो इसके लिए उन्होंने हमें स्टेप दिए हुए हैं, तो ये उन्होंने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आप यहीं से बता देती हूँ कि उसने क्या कहा हुआ है। कहता है आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक जो है न्यू स्टेट ड्रॉ करनी है। जब आपने दो एफ एस को मिला के क्या करना है कि आपने दो एफ एस को मिला के एक एन एफ ए ड्रॉ करना है। एक ऐसा एन एफ ए ड्रॉ करना है जो इन दोनों को मिलाने से बना हो, ठीक है। तो वो आपने कैसे ड्रॉ करना है, इसके लिए आपने क्या करना है कि एक नई स्टेट ड्रॉ करनी है। स्टेट ड्रॉ करके उसे आपने इनिशियल स्टेट कह देना है। इस इनिशियल स्टेट को एक मिनट में दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक इनिशियल स्टेट ड्रॉ कर देनी है। इनिशियल स्टेट ड्रॉ करने के बाद उस इनिशियल स्टेट को आपने मिलाना किससे है। देखें इसकी इनिशियल स्टेट किससे मिल रही है। एक तो इसकी इनिशियल स्टेट जो है ये 2 से मिल रही है और एक इसकी मिल रही है 4 से, x4 से। इसी तरह है ना कि x1 जो है, x1 इनिशियल है ना इसका, तो इसका इनिशियल जो है एक तो 2 से मिल रहा है और एक 4 से मिल रहा है। तो हमने क्या करना है कि इसकी जो है एक स्ट्रिंग हमने x2 से मिला देनी है और एक स्ट्रिंग हमने x4 से मिला देनी है। ठीक हो गया। इसी तरह आपने यहाँ देखना है इसका जो इनिशियल है ये एक तो y1 से ही मिल रहा है और एक जो है b की से अगर हम देखें तो ये y2 से मिल रहा है। a से जो है y1 से मिल रहा है और b से y2 से मिल रहा है। तो हमने क्या करना है कि इसकी एक स्ट्रिंग y1 पे मिला देनी है और एक स्ट्रिंग y2 पे मिला देनी है और इसका माइनस ख़त्म कर देना है और इसका माइनस भी ख़त्म कर देना है। तो बस ये आपके पास जो है ड्रॉ आ जाएगा। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए क्या करना है। हमने सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट ड्रॉ करनी है। इनिशियल स्टेट ड्रॉ करने के बाद हमने उसे मिलाना किससे है कि हमने कहना है कि ये इसका इनिशियल जिन जिन स्टेट से मिल रहा था उसके साथ इसका इनिशियल जो है वो एक x2 से मिल रहा था, तो हमने इसे x2 से मिला देना है। और इसका इनिशियल जो है वो b से x4 से मिल रहा था, तो x4 से। इसी तरह ये जो y1 है इसकी जो इनिशियल स्टेट है fa2 की, ये a के ज़रिए y1 से मिल रही है तो हम इसको y1 से मिला देंगे और b के ज़रिए जो है y2 से मिल रही है तो हम इसको यहाँ y2 से मिला देंगे। तो इस तरह जो हमारे पास NFA बनेगा ये हमारा इक्विवेलेंट होगा इन दोनों को मिलाने से। ये उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया है। ये देखिए उन्होंने यहाँ पे एक इनिशियल ड्रॉ किया है, यहाँ पे इनिशियल स्टेट ड्रॉ की है और ये हमारे पास यहाँ पे माइनस लगा हुआ था तो ये माइनस इससे मिल रहा था तो उन्होंने ये इससे मिला दिया है। ये वाली स्टेट जो है b के ज़रिए x4 से मिल रही थी तो यहाँ x4 से मिला दिया और इसी तरह यहाँ पे y1 और y2 से मिला दिया। और फिर जो ये वाली इनिशियल स्टेट्स थी इनके जो माइनस हैं वो हमने ख़त्म कर दिए। अब एक चीज़ जो है ये देखें, ये x1 के ज़रिए x2 से मिल रहा था तो इसने डायरेक्ट जब x2 से मिलाया है तो वो भी a के ज़रिए मिलाया है, ठीक है। ये b के ज़रिए x4 से मिल रहा था तो ये भी हमने डायरेक्ट जो x4 से मिलाया है उससे b के थ्रू मिलाया है। इसी तरह y1 जो है ये a के थ्रू मिल रहा था तो हमने जो इनिशियल स्टेट से ये बनाई है ये हमने a के थ्रू बनाई है। और ये b के थ्रू y2 से मिल रहा था तो हमने जो एरो बनाया है ये वाला y2 पे, इसको हमने b का नाम दिया है। तो अब आपको समझ आ रही हो कि हम इसे NFA क्यों कह रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास न्यू बना है हम इसे न्यू FA भी तो कह सकते हैं लेकिन FA नहीं कह सकते क्योंकि हमारा FA हमें कहता है कि एक जगह पे एक ही यानी कि एक स्टेट है तो उससे एक a बाहर जाए तो एक a अंदर आ रहा हो, एक b बाहर जा रहा हो और एक b अंदर आ रहा हो, बस इससे ज़्यादा नहीं।
तो यहाँ ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 2A जो हैं वो एंटर हो रहे हैं, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 2B एंटर हो रहे हैं। तो इस तरह ये हमारा FA के रूल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हम इसे NFA कहते हैं। और ये हमारा यहाँ पे ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो NFA है ये इक्वलेंट है FA1 यूनियन FA2 के। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज तक के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।